नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 8 का अभ्यास करेंगे। पाठ 8 का नाम है विचित्रः साक्षी। इसका हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। क है, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह, कि कैसे प्रदेश में पद यात्रा पैदल यात्रा सुखावह नहीं है। निशांधकारे प्रसृते विजने। निशांधकारे प्रसृते विजने, कि एकांत जो स्थान है और निशा रात्रि के अंधेरे में यात्रा जो है अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है। अतिथि केन प्रबुद्धा। अतिथि कैसे जाग गया। चौरस्या पाद ध्वनिना। चोर के पैरों की आवाज़ से। कृशकाया कह आसीत। कृशकाया, कृश होता है कि जिसका शरीर कमज़ोर है। काया का अर्थ है कमज़ोर, कि कृश कमज़ोर शरीर वाला कौन था। अभियुक्तः। न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारादंड में डालने का आदेश दिया था। आरक्षिणे। आरक्षिणे, आरक्षी को। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत। किसके नज़दीक मृत शरीर था। राजमार्गम। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। क है, निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन उपार्जित किया था। भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। भूरि का अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम से वित्तम उपार्जितवान। ख है, जनः किमर्थम पदाति गच्छति। व्यक्ति जो जनः जो लोग था वह क्यों पैदल जाता है। जनः अर्थ कार्षेण पदाति गच्छति, क्योंकि उसके पास धन की कमी थी इसलिए वह पैदल जाता है। जनः हर अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है धन। जनः अर्थ कार्षेण पदाति गच्छति। प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत। प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत, यत् विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। प्रसृते निशांधकारे सह अचिंत्यत, इस तरह से लिखेंगे, सह अचिंत्यत यत् विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह। आगे है, वस्तुतः चौरः कः आसीत। वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चौरः आरक्षी एव आसीत। वास्तव में चोर आरक्षी ही था। वस्तुतः चौरः आरक्षी एव आसीत। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। यहाँ से आप लिखेंगे, आरक्षी उक्तवान, आरक्षी ने कहा, यत् तस्मिन् दिने त्वयाहं, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः गृह्णात् वारितः, कि उस दिन तुमने मुझे चुराई हुई मंजूषा को ले जाने से रोका था। इदानीम, इदानीम अब निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, कि अब अपने कार्य का फल भोगो। अस्मिन् अभियोगे वर्षत्रयस्य कारावासदंडम लप्स्यसे, कि इस अभियोग में, इस मुकदमे में 3 वर्ष का दंड अब लप्स्यसे भोगोगे, कि उसे 3 वर्ष का दंड प्राप्त होगा। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यन्ति। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतियुक्तिं लीलया एव साधयन्ति, कि मति वैभवशालिनी जो व्यक्ति है वह दुष्कराणि
कठिन से कठिन कार्य को भी नीति युक्ति से खेल ही खेल में साधित कर देते हैं, उसे हल कर देते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद का आपने प्रश्न निर्माण करना है। पुत्रम की जगह लिखेंगे कम, तस्मै के स्थान पर लिखेंगे कस्मै। जैसे कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, करुणा परो गृही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत। चौरस्य के स्थान पर लिखेंगे कस्या, कस्या पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्धा। न्यायाधीशः कः आसीत्, सह भार वेदनया क्रदन्ति स्म। भार वेदनया के स्थान पर लिखेंगे कया। उभौ शवं कुत्र स्थापितवन्तो, उभौ शवं कुत्र स्थापितवन्तो यथा निर्देशम उत्तरत। आगे है क आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्तृपदम। यहाँ पे कर्तृपद कौन है, तो यहाँ पे कर्तृपद है उभौ। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पे मार्गे के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, मार्गे इत्यर्थे। मार्ग इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो अध्वनि, यहाँ पे अध्वनि। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्मै सर्वनाम पद प्रयुक्त हुआ है निर्धन जनाय, जो निर्धन व्यक्ति था उसके लिए निर्धन जनाय, निर्धन जनाय के लिए तस्मै पद यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, आदिष्टवान। आदिष्टवान यहाँ पे क्रियापद है। दुष्कृण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, मति वैभवशालिनः। क्या है विशेष्य पद यहाँ पे, मति वैभवशालिनः। आगे संधि या संधि विच्छेद च कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करें। पदातिरेव, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, पदाति ही जमा एव। निशांधकारे, निशा जमा अंधकारे। अभि जमा आगतम अभ्यागतम। भोजन जमा अन्ते भोजनान्ते। चौरो अयम, चौरः जमा अयम। गृह जमा अभ्यंतरे गृहाभ्यंतरे। लीलयैव, लीलया जमा एव। यदुक्तम यत जमा उक्तम। प्रबुद्ध जमा अतिथि प्रबुद्धो तिथि। इस तरह से आप संधि तथा संधि विच्छेद करेंगे। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानामधः लिखत। यहाँ पे अधोलिखित पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि हैं। तानि पृथक् कृत्वा, उनको आपने पृथक करके, प्रत्यानाम अधः प्रत्ययों के नीचे लिखना है कि यहाँ पे जो भिन्न भिन्न पद दिए हुए हैं प्रत्ययों के, तो यहाँ पे किस पद में कौन सा प्रत्यय है उसे नीचे लिखना है यहाँ से चुन करके। तो ल्यप प्रत्यय से संबंधित है परिश्रम्य, विहाय, आदाय, आदाय और समागत्य। यहाँ पे है समागत्य। कत प्रत्यय से संबंधित पद हैं प्रस्थितः, प्रस्थितः, फिर प्रविष्टः, नियुक्तः, नियुक्तः, यहाँ पे है नियुक्तः और मुदितः। इसमें कतः प्रत्यय लगा हुआ है। आगे कतवतु, उपार्जितवान, पृष्ठवान, उपार्जितवान, पृष्ठवान और नीतवान, आदिष्टवान। आगे तुमुन प्रत्यय दापयितुम, दापयितुम। उसके बाद है द्रष्टुम, उसके बाद है क्रोशितुम और निर्णेतुम। इसमें तुमन प्रत्यय है। इस तरह से इन्हें आप समझेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्यत, कि नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में बदलना है।
स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, कि उसने बस यान को, बस को छोड़ करके पैदल ही चलने का निश्चय किया। तो यहाँ पे एक वचन है तो बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। क्या होगा? कृतवन्तः। यहाँ पे ये नहीं लगेगी आ की मात्रा, कृतवन्तः लिखेंगे। चौरह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, तो यहाँ पे चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था। तो यहाँ पे चौराहा बहुवचन में, चौराहा ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषः आसन्। कश्चन चौराहा गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, बहुवचन में बोलेंगे, बनाएंगे इसका बहुवचन। केचन चौराहा गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। अन्येद्धु तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ था कि बे दोनों, तौ का अर्थ होता है बे दोनों, बहुवचन में बदलेंगे इसको। अन्येद्धु ते न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः। आगे हमारे पास है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि यथा निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। गृह में, गृह शब्द में पंचमी, तो गृहात, सह गृहात निष्क्रम्य बहिरगच्छत। आगे अतिथि में चतुर्थी, अतिथय, गृहस्थ अतिथय आश्रयं प्रायच्छत। आगे है न्यायाधिकारिण शब्दे द्वितीया, तौ न्यायाधीशं प्रति प्रस्थितौ, तौ न्यायाधीशं प्रति प्रस्थितौ। आगे है इदम शब्दे सप्तमी, तो अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसे। तो यहाँ पे इदम शब्द में सप्तमी का बनेगा अस्मिन्। आगे है पाद ध्वनि शब्दे तृतीया, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धः अतिथि, पाद ध्वनिना चौरस्य, चौरस्य चोर के पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध अतिथि, अतिथि जो है उठ गया, जाग गया। तो इस तरह से आप इस पाठ के प्रश्नों को लिखेंगे, समझेंगे। यदि कहीं समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ नहीं आया है। धन्यवाद।